और यहाँ सुबह के 3 बजे हम लोग उठे थे और सबसे पहले इसमें चिलो सियारा को दिया जाता है खाना जो भी बनता है। तो उसके बाद यहाँ पे सरगही खाई जाती है। तो सबको देने के बाद हम लोगों ने फिर सरगही खाया था। तो देखिए सरगही में ये सब चीज़ें थी और नारियल पानी हम लोगों ने मंगा लिया था क्योंकि नारियल पानी पीने से थोड़ी एनर्जी बनी रहती है। तो इसलिए और फिर दूसरे दिन ये हम लोग गए थे फ्रूट मार्केट में, तो हम लोगों ने जाकर वहाँ फ्रूट लिया और फिर पूजा की तैयारी की। और अभी आज है जितिया का फास्टिंग, तो आज हम लोग निर्जला किए हैं व्रत। और ये 24 घंटे का व्रत होता है, तो इसमें अभी हम लोग ने पानी नहीं पिया है और कल सुबह 10:30 बजे तक इसका पारण होगा। उसके बाद ही पानी वगैरह पियेंगे। तो अभी मैं नहा ली हूँ और मेरे यहाँ नहाने के बाद कंघी नहीं किया जाता, तो मैंने हाथों से अपने बालों को सीधा कर लिया है। और अब मैं जाऊँगी, तैयार होती हूँ, उसके बाद पूजा करने बैठेंगे अभी हम लोग। तो अभी मम्मी भी नहा रही हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसे कैसे पूजा हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे निकल रहा है क्योंकि पानी नहीं पिए, तो इससे थोड़ा सा ऐसे। तो चलिए बने रहिएगा। मैं यहाँ नहा ली हूँ, मम्मी भी नहा कर आ गई हैं। तो मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ। तो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ सिल्क की साड़ी वेयर किया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसमें बाल वगैरह नहीं झाड़ना होता, तो हाथों से हम लोगों ने इस तरीके से करके अपने बाल को सही कर लिया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये लौ कुश की आकृति होती है जितवाहन भगवान का, तो जिसे हम लोग इस तरीके से स्थापित करते हैं। तो लोटे में चावल या मिट्टी रखकर हम इसका इस तरीके से लगाते हैं और फिर यहाँ पे कलश की स्थापना करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमारे घर इसी तरीके से होता है। आप लोग के यहाँ कैसे किया जाता है पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर घर का अपना अपना नियम होता है, हर घर के अपने तरीके होते हैं पूजा करने की। तो इस तरीके से हम लोग पहले कलश में सारी चीज़ें डालते हैं, अक्षत, पान, सुपारी और फूल। डालने के बाद फिर आम का पत्ते को इस तरीके से कलश में रखते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग नारियल रखते हैं। तो एक कलश का निर्माण करते हैं ऐसे। और यहाँ पे जीवित पुत्रिका का कथा कही जाती है। तो ये कोई लोग अपने पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाते हैं, पर हम लोग खुद से ही करते हैं और कथा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथा शुरू हो गई है और फिर कथा जब समाप्त हो जाती है तो फिर हम लोग आरती करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूजा होता है। तो देखिए यहाँ कथा ख़त्म हो गई है और अब हम लोग आरती करेंगे।
और यहाँ पे जितिया जो रख के पूजा किया जाता है, वहाँ पे एक धागे की जितिया होती है और एक सोने की होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ पहले बच्चों को पहनाया जाता है, उसके बाद खुद पहनते हैं। तो मेरे पास एक धागे का रहता है और एक सोना का, तो मैं एक को सोने का पहना देती हूँ, एक धागे का, और फिर उनके गले में लगाकर तभी माँ अपने गले में पहनती है। तो यहाँ बच्चा मेरा प्रणाम कर रहा था सबको, दादी को किया, मुझे किया, और उसके बाद मैं छोटे वाले को बुलाई थी कि तुम भी आ जाओ, दोनों को पहना दो। तो देखिए मैं यहाँ सब उनको जितिया पहना रही हूँ। तो यहाँ मैंने जितिया पहन लिया उनके गले में डालकर, और यहाँ पर मम्मी भी इनको पहनाकर जितिया पहन ली हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा डन हो चुका है। मेरा पूजा डन हो चुका है और हम लोगों ने अपनी जितिया पहन लिया है। तो देखिए हमने ये पहना है, धागे वाली जितिया होती है वो पहनते हैं, और फिर एक सोने वाली जितिया होती है वो पहनते हैं। तो जिसके जितने बच्चे होते हैं उसके अनुसार वो गांठ वाली पहनते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 2 गांठ वाली जितिया पहनी है, 1 और 2 लगे हुए हैं। तो हमारे घर का यही रिचुअल, हम लोग ऐसे ही पहनते हैं। और हम लोग पूजा कर लिया है, शाम के समय पूजा करते हैं और सुबह में हम लोग फिर पारण करेंगे। तो अभी शाम को कोई व्रत नहीं तोड़ता है अपना, कोई निर्जला व्रत ही रहते हैं, लोग फास्टिंग रहते हैं, पूरे 24 घंटे की होती है। और सुबह में तो इस बार 10:30 बजे पारण है, तो हम सुबह 10:30 बजे उठेंगे, मतलब जब भी उठे 10:30 बजे के बाद ही अनाज खाएंगे या पानी पिएंगे। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स।